एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे द रूल ऑफ लॉ। डाइसी का दिया हुआ ये सिद्धांत किस बारे में है, ये रूल हमको क्या बताता है, रूल ऑफ लॉ क्या है। तो आइए बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या है? एल्बर्ट वेन डाइसी, a British jurist, articulated the concept of rule of law in his book The Law of the Constitution 1885. The rule of law has three main principles. डाइसी ने तीन बातों पर जो है जोर दिया है। डाइसी कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, सबसे पहली कानून की सर्वोच्चता। उन्होंने कानून के राज पे जोर दिया कि एक लोकतंत्र में, एक प्रजातंत्र में जो सर्वोच्च है वो कानून है। नो वन इज अबव द लॉ एंड एवरी वन इज सब्जेक्ट टू इट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड प्राइवेट सिटीजन। दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट लॉ आर अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली। आप कहते हैं कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या साधारण नागरिक। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून सभी पर समान रूप से और निष्पक्षता से लागू हो। डाइसी ने इस बात पे जोर दिया। पहला हो गया सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ तीन बातों पे जोर दिया। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। नंबर 2 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कानून सबके लिए समान है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ विदाउट एनी स्पेशल प्रिविलेज और इम्यूनिटीज। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है। मीन ऑल आर इक्वल। दिस मीन्स दैट द सेम लीगल स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और पोजीशन। किसी के स्टेटस और पोजीशन को ध्यान में रखते हुए किसी के लिए स्पेशल लॉ फ्रेम नहीं हो सकते। लॉ के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान रूप से माना जाता है बिना किसी विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा के। इसका मतलब है कि सभी पर एक समान कानूनी मानकों का पालन होता है, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। एंड द थर्ड इज predominance of legal spirit। आप कहते हैं the general principle of the constitution are the result of judicial decision rather than the legislative measure। this principle emphasizes the importance of judicial review and the court and the role of court in interpreting and enforcing the law है। कानूनी आत्मा की प्रधानता, संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप होते हैं। कानून के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप होते हैं, न कि विधायी उपायों के। यह सिद्धांत न्यायिक समीक्षा और कानून की व्याख्या और प्रवर्तन में न्यायालयों की भूमिका को महत्व देता है। मीन लॉ के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एज इट एंश्योर दैट द पावर इज एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी एंड अनचेक्ड यूज ऑफ अथॉरिटी। डाइसी के कानून के शासन का सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजों के लिए मौलिक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति स्थापित कानूनों के ढांचे के भीतर प्रयोग की जाती है। क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति यानी पावर स्थापित कानूनों के ढांचे के भीतर प्रयोग की जाती है, जिससे मनमाने और बिना रोक टोके अधिकार के उपयोगों को रोका जा सके, ताकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो, संसद मनमाने कानून ना बना सके। तो ये है डाइसी का लॉ। आगे हम बात करेंगे
कि क्या डाइसी का ये लॉ हमारे इंडियन गवर्नमेंट में फॉलो होता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी का लॉ एग्जिस्ट करता है। जो तीन बातें हमने समझी, आपने कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, कानून की सर्वोच्चता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान हो, और प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कि जो भी कानून बन रहे हैं उनमें उनकी जो स्पिरिट होनी चाहिए वो लॉ होनी चाहिए, यानी कि कानून को सर्वोच्चता दी जाए, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये तीनों चीजें हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं? आइए देखते हैं रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन गवर्नमेंट। The rule of law under the Indian government is fundamental principle enshrined in the Indian Constitution. It ensures that all action of the government are conducted according to established law. यानी कि beyond the law या law की परिधि के बाहर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती। Promoting equality, fairness and justice. Here are the key concept of the rule of law in India. आप कहते हैं भारतीय सरकार के तहत कानून का शासन एक मौलिक सिद्धांत है जिसे भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कार्य स्थापित कानूनों के अनुसार किए जाएं, और यह समानता, निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देता है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बात जो लिखी है ये सही है या नहीं है? डाइसी के जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में लागू होता है या नहीं होता? तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। क्या है वो पॉइंट्स? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जैसा कि आपने कहा, नो इंडिविजुअल और अथॉरिटी इज अबव देन लॉ, एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश में भी ये लागू होता है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और कानून सर्वोच्च है। नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 of the Indian Constitution guarantee equality before the law and equal protection of the laws to all individual within the territory of India. भारत की सीमाओं के अंदर आर्टिकल 14 के तहत सभी कानून के लिए बराबर हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी एक पॉइंट है जो दर्शाता है कि रूल ऑफ लॉ भारत में एग्जिस्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स to ensure the protection of individual liberties and freedom. The rights are enforceable by the court. संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रदान करता है। इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। एंड फोर्थ इज जुडिशियल रिव्यू। The judiciary has the power to review the action of the executive and legislative branches of government. जैसा भी कि हमने वहां भी डिस्कस किया कि कोर्ट के पास ये पावर है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही हैं, जो भी कानून बना रही हैं या जो भी अमेंडमेंट कर रही हैं, जो भी कुछ वो कर रही हैं, उनके कार्यों की समीक्षा का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कोर्ट के पास है। The judiciary has the power to review the action of the executive and legislative branches of government. This ensures that any action taken by the government is within the framework of the constitution. कुछ भी कानून की परिधि के बाहर नहीं हो रहा है। Due process of law. The legal system ensures that every individual receive a fair trial and that justice is administrative without prejudice. कानूनी प्रक्रिया का पालन, कि सभी कानून का पालन कर रहे हैं। कानूनी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष परीक्षण मिले और न्याय निष्पक्षता के साथ किया जाए। हम कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसने कोई भी क्राइम क्यों ना किया हो। सेपरेशन ऑफ पावर। The Constitution establishes a clear separation of power among the executive, legislative, and judicial branches of government. This system of check and balance help to prevent any abuse of power. Separation of power से मतलब है कि अलग अलग विभागों को, अलग अलग अथॉरिटीज को अलग अलग पावर दी गई है,
ताकि पावर का सेपरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर कुछ लिमिटेड हाथों में ना रहे ताकि कोई उनका मिसयूज ना कर सके। और अगर कोई एक लॉ बना रहा है तो उसके ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी है जो उसको चेक कर रही है, उसको अप्रूवल दे रही है। तो इससे क्या होता है कि पावर मिसयूज होने से बचती है और आम जनता का शोषण नहीं होता, आम जनता के हित में ही अधिक कानून बनाए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन स्थापित करता है। यह जांच और संतुलन की प्रणाली शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने में मदद करती है। रूल ऑफ लॉ इन गवर्नेंस, वेरियस statutory body such as the Election Commission, CAG, Comptroller and Auditor General and Public Service Commission play a crucial role in upholding the rule of law in governments. शासन में कानून का शासन, चुनाव आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग जैसे विभिन्न संवैधानिक निकाय कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The rule of law is fundamental to India's democratic framework and ensure that the government operate within the bound of legality and respect for individual rights. संक्षेप में सारांश पूरे का पूरा क्या निकलता है कि भारत के लोकतंत्र ढांचे के लिए कानून का शासन मौलिक है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की सभी कार्रवाइयां वैधानिकता और व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान की सीमाओं के भीतर की जाए। तो इतने सारे पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद हम भी ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में एग्जिस्ट करता है और भारत का जो भी कानून है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही चलता है।